नमस्कार, आदाब। क्या हाल-चाल है आपके? उम्मीद करते हैं कि आप सब बढ़िया होंगे। कल की सच्ची घटना को आपने बेहद प्यार दिया। आज फिर एक सच्ची घटना के साथ आपके साथ हाज़िर हैं। ये जो कहानी है, ये कहानी शुरू होती है श्रीकोलायत के सियाना गाँव से। सियाना गाँव में एक ऐसी वारदात हुई, जिसमें पूरे देश को स्तब्ध कर दिया। यहाँ पर दुर्गा कंवर नाम की एक लड़की, जो अपने ससुराल में रहती हैं और यातनाएँ हैं जो दुर्गा कंवर के मुताबिक और उसके स्टेटस के मुताबिक भुगतनी पड़ती हैं। ऐसे में ये भी अंदेशा लगाया गया कि 3 साल से ये चलता आ रहा था, जब से शादी की थी। मैंने जब परिवार से बात की, पिताजी से बात की, उनके भाई से बात की, यहाँ पर कई क्वेश्चन मार्क भी थे, जो आज हम विस्तृत जानकारी है वो लेके आए हैं। 3 साल से कुछ टॉर्चर है वो चल रहा था और ये बातें हैं जो परिवार को पता थी। हालाँकि इसमें कितनी सत्यता है, इस बात की हम पुष्टि नहीं कर सकते हैं। लेकिन अचानक से एक दिन आता है, उस दिन डिजिटल दुनिया के अंदर हम अपनी भावनाएँ हैं वो छोड़ सकते हैं, चाहे वो एफबी हो या व्हाट्सएप हो, इंस्टाग्राम हो, कोई भी ऐसा प्लेटफ़ॉर्म जहाँ पर हम अपनी कोई भी बात लिखी हुई छोड़ देते हैं, तो उसके बाद में वो हमेशा के लिए यहीं रहती है। सवाल काफ़ी उठे, काफ़ी सवाल उठाए गए, धरना हुआ। धरने के बाद में उनकी माँगें हैं वो मान ली गई। उनकी 2-3 सूत्री जो माँगें थी, उन पर गौर हुआ। आखिर वो एक दिन था जिस दिन दुर्गा कंवर अपने घर है, जो रह रही है ससुराल में। बताया ये जा रहा है कि शुरुआत में थोड़ी बहुत नोक-झोंक है वो चलती आ रही थी, लेकिन उस दिन कुछ ऐसा था कि दुर्गा कंवर ने अपनी हिम्मत है वो हिम्मत तोड़ दी थी। ऐसे में कई विकल्प थे कि वापिस वो बेटी अपने घर जा सकती थी या जो भी एक प्रकरण होता है समाज का, वो समाज के अंदर बैठ के उस चीज़ों को सलटाया जा सकता था, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। व्हाट्सएप पर एक स्टेटस लगाया जाता है कि मेरी सास को हथकड़ियाँ पहनने का बहुत शौक है, ये शौक पूरा करना। जैसे ही स्टेटस छोड़ती है दुर्गा कंवर, वैसे ही धड़ाधड़ जो उसके फैमिली मेंबर्स हैं, वो उस स्टेटस को देखते हैं। देखने के बाद में काफ़ी लोगों ने स्क्रीनशॉट लिए, स्क्रीनशॉट लेकर के जो परिवार वाले थे, उन तक ये स्तब्ध बातें थी, वो पहुँचाई गई कि इस प्रकार से दुर्गा ने अपने व्हाट्सएप में स्टेटस लगाया है कि आई मिस यू पापा, मम्मी, और सास को हथकड़ियाँ पहनने का बहुत शौक है, तो ये मेरी इच्छा है, वो पूरी करना आप। एक बहुत दहशत का माहौल बन चुका था, लेकिन पहले कभी किसी ने नहीं सोचा कि ऐसा स्टेटस लगने के बाद में ये समाचार है, जो समाचार मिलेगा। बताया जा रहा है कि दुर्गा ने ये स्टेटस लगाते ही जल-जौहर कर दिया था। इसके बाद में वो अ, पानी के अंदर कूद गई थी और अपनी इह-लीला को समाप्त कर लिया था। जैसे ही बॉडी को बाहर निकाला जाता है और पोस्टमार्टम के लिए नज़दीकी अस्पताल लेके आते हैं। इसके बाद में माहौल काफ़ी गमगीन था कि आखिर ये क्या हुआ? आरोप था पीहर पक्ष का कि ससुराल पक्ष ने मरने के बाद में भी, दुनिया छोड़ने के बाद में भी दुर्गा कंवर की हमें इन्फॉर्मेशन नहीं दी, हमें बताया नहीं गया। उनको फ़ोन किया गया तो वो ऊट-पटांग जो है सामने से जवाब है, जो जवाब दिया। सारा कुछ मामला हुआ, मामला दर्ज हुआ, थाने के अंदर पीड़ित परिवार है वो पहुँचा और अंतिम संस्कार है जो सियाना के गाँव में करवा दिया गया। लेकिन बात तब होती है जब छोटू सिंह रावना सिंगर हैं, राजस्थानी सिंगर हैं और बहुत ही अच्छा फ़ेमस है जो उनका नाम है। उनके जो ड्राइवर हैं, सांगू सिंह, उनकी वो बहन थी। तो अब जैसे ही सांगू सिंह की खुद की बहन थी जो कंवलीसर गाँव से आते हैं, तो सांगू सिंह पहले एफआईआर दर्ज करवाते हैं, पुलिस के पास पहुँचते हैं। जब उन्हें लगता है कि कार्रवाई नहीं हुई है, ऐसे में उन्हें छोटू सिंह रावना का सपोर्ट लिया जाता है। छोटू सिंह रावना ये घटना सुन कर के स्तब्ध रह जाते हैं और सांगू सिंह को फ़ोन किया जाता है कि क्या इस घटना में आपकी सुनवाई हुई या नहीं हुई? सांगू सिंह कहते हैं कि नहीं, अभी तक तो कोई ऐसी सुनवाई है, वो हुई नहीं है। होगी तो अब आपको बता देंगे, लेकिन मेरी कोई सुनवाई सुन नहीं रहा है। छोटू सिंह रावना से रहा नहीं गया। इधर छोटू सिंह रावना का विवाद है, वो विवाद चलता आ रहा है। वो आपस में उलझे हुए हैं
एक यूट्यूब की लड़ाई है वो उनकी चलती आ रही है, लेकिन छोटू सिंह रावना कोलायत में आते हैं और कोलायत में सीओ सर्किल अधिकारी से है वो मिलते हैं। इसी उम्मीद में मुलाकात करते हैं कि शायद मेरे आने से इस समस्या का समाधान हो जाएगा, शायद पुलिस है जो थोड़ा सा गौर से काम करेगी। लेकिन वो मामला उल्टा हो जाता है। सीओ सर्किल अधिकारी है वो उनसे उलझ जाते हैं कि आप तो रावना जाति से हो, ये राजपूत हैं, तो आप इनके भाई कैसे हुए? तो छोटू सिंह कहते हैं कि ये मेरे ड्राइवर हैं, मेरे साथ काम करते हैं और इस देश की हर एक बहन है जो मेरी बहन है। ये मामला तूल पकड़ लेता है, वो रिकॉर्डिंग होती है, वो वायरल होती है और वो वहाँ से इस मामले को तूल मिल जाती है। जब तक ये मीडिया में या न्यूज़पेपर्स में इतनी हेडलाइन नहीं बनी थी, लेकिन छोटू सिंह रामना के वहाँ पहुँचते ही और सीओ की एक गलती की वजह से ये चर्चा का विषय बन गया था। जब ऐसा बर्ताव किया जाता है छोटू सिंह रावना के साथ, तो फिर छोटू सिंह रावना धरने पर बैठते हैं, जहाँ मैं भी मौजूद था। धरने पर बैठने के बाद में बीजेपी के जो आला अधिकारी है, उन तक ये सूचना दी जाती है, जो प्रदेशाध्यक्ष है, उन तक छोटू सिंह है जो अपनी सूचना का आदान-प्रदान करते हैं और कहते हैं हमारी कोई सुनता नहीं है, सुनते नहीं आ रहे हैं। ऐसे में उन पर कई आरोप भी लगे कि जो इंस्टाग्राम पे रील बनाने वाले थे, उनका वहाँ क्या काम था? क्या उनसे न्याय है, वो न्याय मिल जाएगा? ऐसा काफ़ी ट्रोल भी किया गया। लेकिन छोटू सिंह रावना अभी किसी को मना तो कर नहीं सकते कि कौन रील बनाने आ रहा है, कौन इतना बड़ा कलाकार अगर बीकानेर कलेक्टेड के बाहर बैठा है, तो ज़ाहिर-सी बात है कि वहाँ के इन्फ्लुएंसर है, वो ज़रूर आएँगे। अब सवाल ये होता है कि पूरा दिन सर्दी से ठंड में बाहर सोते हैं और उनके 15-20 जो लोग हैं, वो उस धरने पर काबिज़ होते हैं। बातें चलती हैं, लेकिन प्रशासन है, जो अभी तक उनसे वार्ता करने के लिए नहीं आता है। यहाँ पर ननंद की गिरफ्तारी को लेकर के काफ़ी बातचीत है, वो होती है कि सास और ससुर को गिरफ्तार कर लिया गया है, लेकिन आखिर ननंद कब गिरफ्तार होगी? ये उनकी मुख्य माँग थी। पुलिस की ओर से संतुष्टिजनक जवाब है, वो नहीं मिल रहा था। नोखा से मगनाराम केडली है, वो आते हैं, क्योंकि काफ़ी आए थे कांग्रेस के काफ़ी अपने आप को जो जिला अध्यक्ष कहते हैं, वो भी आए थे, 10 मिनट का टाइम दे के गए, लेकिन हालाँकि उनसे कुछ हुआ नहीं। लेकिन मगनाराम केडली जब धरातलीय नेता है, वो जब नोखा से चल कर के छोटू सिंह रावना से मिलने आते हैं, उस धरने को समर्थन देने, तब वो वहीं बैठे उच्च अधिकारियों को कॉल लगाते हैं, कॉल लगा कर के उनको उनके बीच में वार्ता कराई जाती है और धरना है जो उठवाया जाता है। यहाँ पर बड़े मज़े की बात है कि जो विपक्ष का जो ढिंढोरा पीट रहा है और जो बड़े-बड़े अपने आप को जिलाध्यक्ष मानते हैं, वो आते हैं, कांग्रेस के ही जिलाध्यक्ष की बात कर रहा हूँ मैं। वो आते हैं, 10-15 मिनट बैठते हैं और आकर के चले जाते हैं। उनको कोई मतलब नहीं है किसी अधिकारी को फ़ोन करना है, क्या करना है। विपक्ष का ये काम केवल ये काम नहीं है। हालाँकि छोटू सिंह रावना है, वो बीजेपी से ताल्लुकात रखते हैं, ठीक बात है। लेकिन जब धरने पर कोई बैठ जाता है, तो फिर वो बीजेपी और कांग्रेस नहीं होता। वो विपक्ष को उसकी आवाज़ उठानी चाहिए, लेकिन यहाँ पर विपक्ष पूरी तरह से फ़ेल नज़र आया है। नहीं तो श्री कोलायत के पूर्व मंत्री हैं भंवर सिंह भाटी के पहुँचने की कोई सूचना हमें प्राप्त हुई, ऐसा भी कोई नहीं हुआ। ना ही कोई खाजूवाला से पूर्व जो मंत्री हैं गोविंद राम मेघवाल उनकी पहुँचने की कोई कांग्रेस जिला अध्यक्ष आए और 10 मिनट आकर के बैठ के चले गए, उससे किसी बात को कोई फ़र्क नहीं पड़ा। लेकिन मगनाराम केडली, ये एक ऐसा नाम जो आपको आज सुनना चाहिए, जानना चाहिए। मगनाराम केडली ने आके के वहाँ वार्ता की और इस धरने को वहाँ से उठवाया और उनकी जो माँगें थी, उस पर विस्तृत एक बात हुई, अधिकारियों के बीच में बात हुई। ये करने को कांग्रेस के विपक्ष के लोग कर सकते थे, सत्ता पक्ष के लोग हैं कर सकते थे, लेकिन ना तो सत्ता पक्ष के लोग आए, ना ही विपक्ष के लोग आए। ऐसे में वो धरना तो उठ गया, लेकिन एक जो चिंगारी थी, एक जो बहुत दहकती और महकती हुई जो आग थी, वो कहीं न कहीं श्री कोलायत और बीकानेर ही नहीं, समूचे राजस्थान में है, जो छोड़ के चली गई है। कि बड़े-बड़े सिंगर्स को जातिवाद में जब बाँट कर के कोई अधिकारी देखने लगे, तो फिर छोटों की औकात ही क्या है? गरीब आदमी वहाँ जाके क्या ही न्याय की है जो उम्मीद करेगा? ये जो पूरा प्रकरण था, ये प्रकरण करीबन 4 या 5 दिन चला। 4-5 दिन के अंदर एक ट्रेंड बना और इन्फ्लुएंसर की भीड़ में काफ़ी इसको सपोर्ट दिया गया, काफ़ी महत्वपूर्ण स्थान दिया गया। तो ऐसे में एक बहन को है जो न्याय है, जो मिल पाया है। अब जो सेकंड पक्ष है, जो दूसरा पक्ष है, जो आरोपी पक्ष है, वो सामने ना तो मीडिया के सामने आया कि आखिर एक्चुअल में जो बात थी, वो बात थी क्या? और ना ही उनकी तरफ से कोई ऐसा स्टेटमेंट आया। तो
जो पीड़ित पक्ष था उसकी बात प्रशासन ने सुनी। हालाँकि प्रशासन की कई दौर की वार्ता में आरोपी पक्ष ने भी अपनी बात है, वो बात रखी होगी। लेकिन मीडिया के सामने कोई भी दूसरा पक्ष है जो उनका स्टेटमेंट वगैरह ऐसा नहीं आया। इसलिए सावचेत रहें, सतर्क रहें क्योंकि क्राइम कभी भी, किसी भी वक़्त हो सकता है। जय हिंद, रब्बा खैर, शब्बा खैर।